नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है 30 सितंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अचानक जयपुर दौरा चर्चा में बना हुआ है। यह दौरा बहुत पहले से फिक्स नहीं था। दोनों नेताओं ने 16 घंटे जयपुर में बिताए और पार्टी नेताओं से मैराथन बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रत्याशियों के पैनल तैयार नहीं होने के चलते शाह प्रदेश संगठन पर काफी नाराज भी हुए। शाह ने कहा कि हम तो पूरी तैयारी के साथ यहां आए हैं, लेकिन प्रदेश संगठन में अभी तक पैनल ही तैयार नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार मीटिंग में वसुंधरा राजे ने अपने से जुड़े नेताओं पर टिकटों की बात छेड़ी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर दिया कुमारी की शाह से करीब 10 मिनट तक मुलाकात भी हुई और चर्चा में बनी हुई है। शाह को संघ के साथ भी मीटिंग करनी थी, लेकिन उसे भी चुनाव की अधूरी तैयारी के चलते कैंसिल कर दिया गया। जयपुर में आज शाम और कल सुबह होने वाली पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। बिसलपुर से जयपुर आ रही लाइन में लीकेज होने के कारण पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने आज सुबह शटडाउन लिया है। इस दौरान बिसलपुर से पानी की सप्लाई को आज रात 9 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसके कारण ही जयपुर शहर के 5 लाख घरों में आज शाम और कल सुबह होने वाली पानी की सप्लाई बंद रहेगी। राजस्थान में आज से सभी जगह मौसम साफ रहने लगेगा। इस बीच राज्य में दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से राज्य में अब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और इससे बारिश लगभग बंद हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में मौसम को देखकर लग रहा है कि राज्य से अगले सप्ताह के अंत तक मानसून विदा हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में जोधपुर अनूपगढ़ एरिया में लोकल स्तर पर बादल बनने के बाद बारिश हुई। जोधपुर शहर में 4 mm तक बारिश हुई। राजस्थान की पहली सोने की खान की नीलामी होने जा रही है। बांसवाड़ा के भूखिया जगपुरा क्षेत्र में स्वर्ण के विपुल भंडार मिले हैं, जिसके बाद अब यहां माइंस नीलामी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 1,34,178 करोड़ रुपए के स्वर्ण भंडार और 7,720 करोड़ के तांबे के संभावित भंडार हैं। स्वर्ण के साथ ही तांबा, कोबाल्ट और निकल के भंडार मिलने से भी सरकार को राजस्व और रोजगार बढ़ोतरी की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर में चुनावी सभा करेंगे और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आज सभा स्थल पर भाजपा ने भूमि पूजन किया और मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सुबह 9:15 पर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू हुई और फिर हवन और आरती के बाद ध्वजारोहण किया गया। भूमि पूजन के बाद से सभा स्थल पर डोम लगने की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण के चबूतरे से आम जनता को संबोधित करेंगे और यहीं से ही एयरपोर्ट पर बनने वाली नई बिल्डिंग, एम्स की ट्रॉमा सेंटर सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वीरों की भूमि झुंझुनू में गुड़ा रोड पर संचालित सेना भर्ती दफ्तर को बीकानेर शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। इस संबंध में डायरेक्टर रिक्रूटिंग की ओर से पिछले दिनों जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भी पत्र की प्रति देकर इस संबंध में राय मांगी गई है। मामले में सभी के अपने अपने तर्क हैं और एक सुझाव यह भी दिया गया है कि राज्य में अब 50 जिले हो चुके हैं और ऐसे में बीकानेर में नया भर्ती कार्यालय खोला जा सकता है। और उधर सेना भर्ती कार्यालय की शिफ्टिंग की कवायद पर पूर्व सैनिकों ने विरोध जताया है। भरतपुर के डीग जिले के कामा कस्बे में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है और इसके बाद से ही स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। महिलाओं ने इसके लिए रुष्ट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर स्कूल को मर्ज करने से नहीं रोका गया तो महिलाएं बड़ा आंदोलन करेगी। दरअसल कामा कस्बे में एक ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसे महात्मा गांधी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। महात्मा गांधी स्कूल में मर्ज होने के बाद अब स्कूल में छात्र और छात्राएं दोनों साथ पढ़ेंगे और इससे स्थानीय लोगों को ऐतराज है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 112 आकांक्षी जिलों के विकास के कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी सफलता और 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आने की सराहना की। नौकरशाही को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वे अब देश के 100 ब्लॉकों और 100 पिछड़े गांवों को चिन्हित करके उनके विकास का मॉडल तैयार करें। मोदी ने भारत मंडपम में देश के महत्वाकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नाम से सप्ताह भर का एक कार्यक्रम शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने महत्वाकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम पोर्टल भी लॉन्च किया और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ब्लॉक स्तर के 3 अधिकारियों से भी बातचीत की है। उदयपुर में इस सीजन की पहली शाही ट्रेन के स्वागत को लेकर स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए गए। ट्रेन के कोच से टूरिस्ट उतरकर बाहर आए तो उनका प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एग्जिट से पहले बिछाए रेड कारपेट पर राजस्थानी और मेवाड़ के रॉयल अंदाज में स्वागत किया गया। राजस्थानी गीतों की धुनों पर बैंड ने उन्हें थिरकने पर मजबूर कर दिया। उनका तिलक और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मेवाड़ी अपनाया दिखाते हुए उनकी आवभगत की गई और यहाँ आए पर्यटक भी इस स्वागत सत्कार को देखकर धन्यवाद कहना नहीं भूले। सिरोही शहर के कुल देवता के रूप में पूजे जाने वाले श्री सारणेश्वर जी महादेव मंदिर के दान पात्र खोलने के बाद दान राशि की गिनती की प्रक्रिया करीब 6 घंटे तक चली। मंदिर के 2 दान पात्रों में धनराशि की गिनती में 10,26,377 रुपए मिले। तहसीलदार सिरोही अपूर्व गौतम के अनुसार श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर सिरोही परिसर में विभागीय आदेशों के अनुसार 2 दान पात्रों को खोला गया था। दान पात्रों में मिली धनराशि की गिनती की प्रक्रिया करीब 6 घंटे तक चली। इस गिनती में 10,26,377 रुपए की धनराशि मिली और उक्त धनराशि देवस्थान बोर्ड सिरोही के प्रतिनिधि रमेश चंद्र भट्ट के सुपुर्द की गई। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा है कि राजस्थान में सरकार पैंदे में बैठ गई है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को लूट की छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि हम विधायक को भी कुछ नहीं कह सकते और मंत्री को भी कुछ नहीं कह सकते। भाटी ने यह बात शनिवार को सीकर में कही। उनका जयपुर बीकानेर बाईपास पर स्वागत किया गया और इस दौरान देवी सिंह भाटी मीडिया से रूबरू हुए। बाड़मेर में कल से सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी का समय भी बदल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहित डिस्पेंसरी में ओपीडी 1 घंटे लेट सुबह 8 की बजाय 9 से शुरू होगी और वहीं दोपहर 3 बजे तक डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। इसके अलावा सरकारी छुट्टी वाले दिन केवल 2 घंटे ही ओपीडी रहेगी। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक शीतकालीन सत्र के शुरू होने से 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक अस्पताल की ओपीडी का समय 1 घंटे यानी 8 की बजाय 9 बजे कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को ओपीडी में डॉक्टर मरीजों की जांच सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक करेंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी हॉस्पिटलों के ठेका श्रमिकों का आंदोलन लगातार जारी है। ठेका प्रथा बंद कर सभी ठेका श्रमिकों का वेतन भुगतान RLSDC के जरिए करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। ठेका श्रमिक हॉस्पिटल परिसर में भैंस को लेकर आए और फिर भैंस के सामने बीन बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बता दें कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े हॉस्पिटल्स के 1200 से 1500 से ज्यादा ठेका श्रमिक 9 सितंबर से आंदोलन पर हैं। ठेका श्रमिकों ने 21 सितंबर तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और 22 सितंबर से संपूर्ण हड़ताल है। आज यानी 30 सितंबर 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे अन्य नोटों से बदलने का आखिरी मौका है। आरबीआई के अनुसार 1 अक्टूबर से 2000 रुपए के नोट की कीमत वैल्यू 0 हो जाएगी। आरबीआई ने इसी साल 19 मई को सर्कुलर जारी करके इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि वह यह नोट बैंकों को वापस करें। अब तक 3056 अरब रुपए के नोट बैंकों में लौट आए हैं। जैसलमेर में पर्यटन सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल विंग ने अलग अलग जगह पर दबिश देकर 12 फूड के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में टीम ने बेकरी से ब्रेड के सैंपल लेकर सैलानियों को शुद्ध माल देने के लिए पाबंद किया।
इसके साथ ही साफ सफाई के साथ पैकिंग सही तरीके से करने और पैकेट पर ब्रेड से संबंधित सभी जानकारियां लिखने की हिदायत दी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी और साथ ही ब्रेड का सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कार्रवाई करने को कहा। और इसी के साथ ही दुकानों में मिले एक्सपायरी सामान को मौके पर ही नष्ट किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।